हाय एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया क्या होता है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्मेनोरिया में हम देखेंगे इसका डेफिनेशन कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन इसका डिस्मेनोरिया का। तो डिस्मेनोरिया का डेफिनेशन है यहाँ पे, डिस्मेनोरिया लिटरली मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ओके, but a more realistic and practical definition includes case of painful menstruation of sufficient magnitude so as to incapacitate day-to-day activities, okay? तो इसका मतलब ये है कि डिस्मेनोरिया जो होता है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेनफुल कंडीशन होता है, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है वीमेन को। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है। ये गर्ल्स को भी होता है एंड वीमेन्स को भी होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। डिस्मेनोरिया 2 टाइप्स का होता है, तो टाइप्स हम देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी 2 टाइप का होता है डिस्मेनोरिया। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट की प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है एंड उसके बाद देखेंगे कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। डिस्मेनोरिया का डेफिनेशन हमने देख लिया, तो अब हम देखते हैं इसमें कॉज की डिस्मेनोरिया में जो पेन होता है उसका क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे है कॉज ऑफ पेन, यानी कि पेन का कारण क्या हो सकता है। द मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन ऑफ यूटेराइन पेन इन प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश बट द फॉलोइंग आर टू ऑफन रिलेटेड, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, mostly confined to adolescent. Second है almost always confined to ovulatory cycles. Third है the pain is usually cured following pregnancy and vaginal delivery. Okay. Fourth है pain is related to uterine contraction and uterine hypoxia. Last one है psychosomatic factors. Okay. तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं जिसकी वजह से कि ये पेन हो सकता है, यानी कि डिस्मेनोरिया हो सकता है। ओके तो इसका मतलब ये है कि जो पेन होता है वो एडोलेसेंस, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं जब उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब भी उनको पेन होता है। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको पेन होता है, ओके, मेंस्ट्रुएशन में। और बहुत सारी विमेन्स है उनको भी ये पेन होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो ये पेन होता है ये डिलीवरी के बाद, यानी कि आफ्टर डिलीवरी ये पेन जो कम हो जाता है। जो ये पेन होता रहता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, तो आफ्टर डिलीवरी ये कम हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पेन नहीं होगा, या होगा भी तो थोड़ा थोड़ा होगा, यानी कि हल्का हल्का सा पेन होगा। तो बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है। इसका मेन फैक्टर जो, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इसका, वो है साइकोसोमैटिक फैक्टर, यानी कि जो वीमेन है या गर्ल्स है जो अगर स्ट्रेस में रहेंगी ज्यादा या टेंशन ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो स्ट्रेस की वजह से भी ये डिस्मेनोरिया होता है, यानी कि होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे कॉज हो गए, और भी बहुत सारे कॉज इसमें होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लिनिकल फीचर और सिम्टम्स, यानी कि डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स होते हैं कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा उस टाइम क्या होगा कि बहुत ज्यादा पेन होगा लोअर एब्डोमेन में। लोअर एब्डोमेन यानी कि जो अम्बिलिकल होता है, यानी कि जो नाभि होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है उसको लोअर एब्डोमेन कहते हैं या पेल्विस कहते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम लोअर एब्डोमेन में पेन होगा एंड बैक साइड में पेन होगा, बैक में पेन होगा, और क्या होगा, थाई में पेन होगा, नोजिया फील होगा, वोमिटिंग भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, हेडेक भी होता है इसमें। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसके डिस्मेनोरिया के। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ट्रीटमेंट। तो चलिए देख लेते हैं ट्रीटमेंट में कि ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, यानी कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में होता है कि जनरल मेजर्स इंक्लूड इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ एंड सिंपल साइकोथेरेपी इन टर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एश्योर usual activities including sports are to be confined. Okay. Next is medicamentos. Bowels should be kept empty. Mild analgesics and antispasmodics may be prescribed. Okay. Habit forming drugs such as pethidine or morphine must not be prescribed. With these measures, the pain is relieved in majority. Okay. नेक्स्ट इसमें कि सीवियर केसेस में, तो ये तो नॉर्मल हो गया कि नॉर्मल जैसे रहेगा तो हम ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जब सीवियर केसेस में, यानी कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ओके, जैसे कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि एक नॉर्मल पेन होता है। बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी विमेन्स को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे।
बट बहुत सारी वीमेन और गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन होता है, तो थोड़ा मीडियम में पेन होता है, यानी कि माइल्ड कह सकते हैं कि माइल्ड पेन होता है। ओके, तो वो तो नॉर्मल माना जाए, बट जब सीवियर पेन होता है तो वो नॉर्मल नहीं है। ओके, सीवियर जब पेन होगा तो उस टाइम क्या कर सकते हैं कि ड्रग्स देंगे। ओके, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन देंगे उसको पेन रिलीफ होने के लिए। अगर पेन रिलीफ उससे भी नहीं होता है, मेडिसिन से भी पेन रिलीफ नहीं होता है, तो उस टाइम पे उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो सर्जरी का बचता है कि उसको सर्जरी, क्योंकि ये जो पेन होता है ना, ये जो एबनॉर्मलिटी होती है, ये ऐसे ही पेन नहीं होता है, यानी कि इसके बहुत सारे कारण जो मैंने कॉज बताया, जैसे कि यूटेराइन इन्फेक्शन होगा तब भी ये पेन बढ़ेगा, या फिर यूटेराइन ट्यूमर होगा तब भी ये पेन बढ़ेगा, फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होगा या ओवरी में इन्फेक्शन होगा, यानी कि पेल्विक कैविटी में जो भी ऑर्गन्स है, यानी कि जो फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उसमें कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो डिस्मेनोरिया का जो प्राइमरी स्टेज था वो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सेकेंडरी स्टेज होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि प्राइमरी जो शुरुआती समय होता है उसको प्राइमरी कहते हैं, और जब प्राइमरी से बढ़ के आगे वो चला जाएगा, कोई भी डिजीज यानी कि प्राइमरी को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है, तो उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। सेकेंडरी के बाद टर्शियरी आता है, यानी कि तीसरा फॉर्म आता है उसका, जो कि लास्ट स्टेज होता है। तो हम सेकेंडरी फॉर्म इसका पढ़ लेते हैं कि सेकेंडरी फॉर्म में क्या प्रॉब्लम होता है और कैसे उसको पहचानेंगे कि ये सेकेंडरी फॉर्म में आ चुका है। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देख लेते हैं कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में है कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी मेंस्ट्रुएशन एसोसिएटेड पेन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द पेल्विक पैथोलॉजी। ओके, तो ये होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसमें सेकंड पॉइंट है जैसे कि कॉज, यानी कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया का तो कॉज हमने देख लिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कॉज क्या होता है। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कॉज यही है, इसमें बहुत सारे डिजीज आते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कि सिर्फ पेन ही इसका कारण नहीं है, इसमें बहुत सारे डिजीज, जैसे कि वीमेन, जैसे कि फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स जितने भी हैं, यानी कि पेल्विक कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं फीमेल के, उसमें कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो ये पेन का कारण बन सकता है। तो इसमें क्या क्या डिजीज है वो हम देखते हैं। तो इसमें डिजीजेस लाइक हो जाएंगे कि सर्वाइकल स्टेनोसिस, क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विक एंडोमेट्राइटिस, पेल्विक अडेशन, एडिनोमायोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, और भी बहुत सारे डिजीजेज इसमें होते हैं, और भी बहुत सारे कारण इसमें होते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन होता है। यानी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लिनिकल फीचर, यानी कि सिम्टम्स। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स में वही जो प्राइमरी में हमने देखा, तो वही चीज सारी चीजें सिम्टम्स में इसमें भी आ जाएगी। हेडेक होगा, बैक में पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, हेडेक होगा, और डायरिया भी हो सकता है, वोमिटिंग, नोजिया होगा, ये सारी चीजें इसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, ये जो प्राइमरी में सिम्टम्स थे वही सेकेंडरी में भी सिम्टम्स होंगे, और भी बहुत सारे सिम्टम्स इसमें आएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ट्रीटमेंट, यानी कि जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे देखेंगे कि द ट्रीटमेंट एम्स एट द cause rather than the symptom. The type of treatment depends on the severity, age and priority of the patient. यानी कि इसका मतलब ये है, तो जो इसका ट्रीटमेंट होगा ये सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो पेशेंट का सिम्टम होगा उसके आधार पे इसका ट्रीटमेंट होगा। पेशेंट की एज क्या है, वो गर्ल है, वीमेन है, क्या एज है उसकी, उस पर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट होगा एज पे डिपेंड करेगा, उसकी सीवियरिटी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, तो ये इन सारी चीजों पे इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, यानी कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट होता है। तो आज का जो टॉपिक था डिस्मेनोरिया, जिसमें कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हमने दोनों देखा। तो आज का जो टॉपिक था डिस्मेनोरिया वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।